हाय रे पैसा। पारिवारिक कहानी। आनंद शर्मा की अपनी ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन कंपनी है। वे सेहत और परिवार को छोड़ बस पैसा बनाने में लगे हुए हैं। उनकी पत्नी रेखा का भी शुरू से कुछ ऐसा ही हाल रहा है। अपना सपना मनी मनी। उनका अपना रिदम म्यूजिक आर्ट सेंटर है। कोई ढंग का सीखे ना सीखे मतलब नहीं, बस पैसों के लालच में स्टूडेंट भर्ती किए जा रही हैं। ऊपर से कई और ब्रांच खोलने का इरादा है। 4 साल पहले आनंद की माताजी का देहांत हो गया था, किंतु पिता मोहन नाथ अभी इनके साथ ही रहते हैं। फौज में कर्नल के पद से रिटायर हुए पिता इतने साल बाद 77 की उम्र में भी ठीक ठाक हैं। अपना काम से हम कर लेते हैं, परंतु वे घर के बढ़ते वैभव में घटते इंसानी व पारिवारिक मूल्यों को देख दुखी थे। आनंद की बड़ी बेटी वंदना का पति धीरज अस्थाना इटावा में एक सरकारी बैंक में अफसर है, परंतु उसे छोटे शहरों में रहना पसंद नहीं है। वह पति धीरज और बच्चों को छोड़ अपने दोस्त के साथ लंदन सेटल होने में लगी है। छोटी बेटी नैनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। उसका भी दिमाग चढ़ा हुआ है। पापा के 4 BHK में फ्लैट में उसका दम घुटता है। अपनी सहेली नंदा के साथ उसके फार्म हाउस जब तक भाग जाती है। बड़े बेटे सैंडी ने अमेरिकी नागरिकता के चक्कर में मंगेतर नेहा को छोड़ विदेशी लिली से ब्याह कर लिया है। छोटा बेटा यश इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बाद MBA के लिए फ्रांस गया कि लौट के पापा की कंपनी संभालेगा, तो वो वहीं का हो गया। भारत वापस आना ही नहीं चाहता। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, बस खूब सारी कमाई, विलासितापूर्ण आधुनिक लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं। केवल अपने सुख की स्वार्थी सोच ने उन्हें किस कदर अंधा बना दिया है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। पर क्या इसे जीवन कहेंगे? दादू अपनी चेयर पर बैठे सोचे जा रहे थे। पत्नी के निधन के बाद दादू अकेले रह गए। घर पर सबको पैसा कमाने के अलावा किसी के लिए वक्त न था, तो पेंशन पा रहे दादू के लिए क्या होता। सुबह शाम वो सैर कर आते। कुछ देर हम उम्र लोगों से गपशप या फ़ोन पर बात कर लेते। थोड़ा पढ़ने का, बागवानी का शौक पूरा कर लेते। कुल मिलाकर यही रूटीन रह गया था। फौज में बहुत सक्रिय रहे, सदैव दुश्मनों पर भारी रहे, किंतु अब एक तो डायबिटीज़ ने उन्हें कमज़ोर कर दिया, पर वे जिंदा दिली से रहते, मुस्कुराते हुए कहते। उनका 30 साल पुराना नौकर कैलेंडर उनकी देखभाल करता, उनको साथ पार्क घुमाने ले जाता, दोस्तों से मिला लाता, उनकी बातें किस्से कहानियाँ भी सुनता, उनकी बातों पर हंसता। अधिकतर वही उनके पास रहता। दादू के प्रति घर वालों का रवैया देखकर वह मन ही मन दुखी होता, गुस्सा भी होता। आते जाते हाय दादू, बाय दादू, हाय पापा, बाय पापा, बस कहते जाते, वह भी जैसे बड़ा एहसान कर रहे हो। अजब ही हाल हो गया है। ना खाना एक टाइम भी संग, ना टीवी संग, ना दोस्त संग, सबके अपने अपने कमरे, अपनी अपनी मस्ती, किसी का किसी से कोई मैच नहीं, अपनी अपनी ज़िंदगी का राग। भूले भटके कोई रिश्तेदार अगर आ जाए तो थोड़ी देर बस फ़र्ज अदायगी, फिर अपना कीमती टाइम थोड़ा ही ख़राब करना है। बस आते हैं कहकर निकल लिए, बाकी सब संभालने के लिए दादू और कैलेंडर होते। दिल से पूरी मेहमान नवाजी करते, मेहमान खुश होकर विदा होते, पर अंदर कुछ कचोटता रहता। पत्नी व बच्चों के साथ बिताए खुशनुमा सालों को याद करने लगते। अरे नैनी फिर चली दोस्त के फार्म हाउस, अभी वहीं से आई थी, परसों ही तो। ऐसे कैसे घूमते फिरते पढ़ाई करती है, एक जगह चैन से बैठ तो सही। दादू ने जा रही नैनी से ठिठोली की। दादू सीना भी जा रही है। हम तीनों का एक ही ग्रुप है, साथ में अच्छी पढ़ाई होती है, मस्ती भी साथ साथ। बाय दादू, कैलेंडर है तो उसे सुनाओ अपने पुराने नए किस्से। अपने पेड़ पौधे से बुदबुदाते बातें भी तो कर लेते हो आप। फिर शाम को पार्क हो आना। वैसे भी इस पिचकू घर में मेरा तो दम घुटता है। ओके मैं चली। बाय दादू। आनंद बीज लाया मेरे लिए या फिर कोई बहाना? वो पापा मैं पियून बंसरी को बोल रखा था, उसे अचानक गांव जाना पड़ा, वह ले आया है, आते ही मुझे दे देगा।
और मैं ले आऊँगा, बहुत थक गया हूँ। कैलेंडर अच्छी सी चाय दे जा कमरे में। बस हो ली बेटे से पूरी आज की मीटिंग। पापा दिन अच्छा गया ना? चाय पिया आपने? ये आ गए क्या? नैनी को कोई लेने आया था। कैलेंडर किधर है? कैलेंडर सबके लिए चाय बना मेरी भी कमरे में दे देना। सब कुछ पूछते मुस्कुराते बिना जवाब के लिए रुके तूफान मेल की तरह दंदनाती पैकेट पर्स थामे रेखा अपने रूम में समा गई। थप दरवाज़ा बंद हो गया था। बस हो गई मिजाज पुरसी। बहू की भी फर्ज अदायगी व दुनियादारी। अब 8 बजे दरवाज़ा खुलेगा। क्या बनाया है? क्या बनाया है खाने में? कैलेंडर, बड़ी भूख लगी है, मैं मदद करती हूँ और टेबल सज जाएगी। खा पीकर फिर अपने रूम में बाकी काम समेटने को। कैलेंडर, प्रेस के कपड़े आ गए ना? रेखा ने कैलेंडर से पूछने पर कैलेंडर ने टेबल पर रखे गट्ठल को इशारे से दिखा दिया। अब इन्हें भी अलमारी में सेट करना पड़ेगा, अंत नहीं काम का। उफ। वह गट्ठल उठाए अंदर चली, तभी उसका फ़ोन बज उठा। हेलो। उसने कपड़े बेड पर रख दिए। मम्मा, मैं कल आ रही हूँ 24 को वापस लंदन जाने के लिए। हमेशा के लिए बड़ी बेटी वंदना का फ़ोन था। सुन तो मेरी। फ़ोन तुरंत ही काट दिया गया था। ये लड़की भी मानेगी नहीं। अच्छे भले दामाद जी हैं, तलाक के लिए जाने क्यों पीछे पड़ी है? पर वो भी तो जिद्दी हैं, तलाक नहीं देंगे, भले अलग रहें। वह अलमारी में कपड़े रखते हुए झुंझला उठी। दादू को वो सारी वार्तालाप अरुचिकर हो रही थी। कैसे माँ बाप हैं, बच्चों को ढंग की बात सिखाने की बजाय अलग ही अपने जैसे अपनी खुशी में मस्त रहने का संदेश पहुंचा रहे हैं। निश्चित तिथि पर वंदना आई थी। दादू ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। बच्चे, पति के बगैर कौन सी जिंदगी जीने जा रही हो? बस अपने लिए जीना और अपने ऐशो आराम के लिए भागते भागते एक दिन मर जाना। बस क्या यही ज़िंदगी है? आप तो जी रहे हैं ना अपने तरह की ज़िंदगी, तो खुश रहिए ना इसी में। मुझे तो आगे बढ़ना है। अच्छी खासी जॉब धीरज को बाहर भी मिल सकती है, पर नहीं, यहीं सरकारी नौकरी करनी है, यहीं सड़ना है उन्हें। बच्चे इतने छोटे भी नहीं पल जाएंगे। मुझे मौका मिल रहा है, दोस्त सपोर्ट कर रहा है, क्यों छोड़ूं? तस से मस ना हुई वंदना तय समय पर ओला से एयरपोर्ट निकल ही गई। दादू का मन नहीं माना। वह एयरपोर्ट तक उसे समझाते हुए गए। कैलेंडर भी साथ गया था। वे भारी मन से वापस लौट आए। गेट पर ही उन्हें नेहा के पिता तेज प्रकाश मिल गए। नमस्ते अंकल, मैं आपसे ही मिलने आया था। उन्होंने ओला से उतरते दादू के चरण छुए थे। और कैसे हो तेज प्रकाश? बिटिया अरमानी? नहीं अंकल, मंगनी टूटने के सदमे से अभी भी उबरी नहीं है मिनी। कहीं और शादी को राजी नहीं। बहुत शर्मिंदगी होती है सैंडी के हरकत पर, लेकिन क्या भी कर सकते हैं। उधर यश फ्रांस में पढ़ाई कम एंजॉय अधिक कर रहा है। कल स्काइप पर अपना 50,000 का फ़ोन दिखा रहा था, पर उसने भी कुछ नहीं बताया इस बारे में। सैंडी से उसकी अभी बात हुई थी, यह तो बताया था उसने। उसे भी नया मोबाइल दिखा दिया। बस पैसे की ही बात करते सुनते हैं ये सब। बस वही उन्हें जोड़ सकता है। क्या ज़माना आ गया है। कुरियर आवाज़ आई थी। अरे देखूँ तो कहाँ से है। साइन का लिफाफा लेने के बाद दादू चश्मा ठीक करते हुए फिर मोड़े पर बैठ गए थे। लिफाफे से निकले पेपर्स पढ़ते हुए उनकी आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। ओह, ये तो बरसों से लापता मेरे बड़े भाई का है। वे नहीं रहे अब। उफ, वे मरने से पहले नाइजीरिया की अपनी करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम कर गए। उनके अटॉर्नी के पेपर हैं। हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की थी, कुछ पता ही नहीं चला था। कोई औलाद नहीं थी, फिर भी भाभी को बेशुमार दौलत चाहिए थी। दिन रात उन्हें कोसती रहती। पैसों की हर वक्त की डिमांड। झगड़े के चलते उन्होंने ऐसा सख्त फैसला ले लिया, हमने तो उनकी कोई सूचना कभी मिलने की आस ही छोड़ दी थी। उस वक्त
भाभी को बिना कुछ बताए आज से 27 साल पहले सब कुछ छोड़कर चले गए थे। भाभी ने हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया, किसी और के साथ शादी कर ली। बड़े भैया क्यों हमें छोड़ गए, कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया था। हमने यही सोचकर तसल्ली कर ली कि शायद हम ही आपके प्यार के काबिल ना थे, पर मैं गलत था। वे पेपर पकड़े रो पड़े। बात घर में सबको पता चली तो जश्न का माहौल हो गया। सब अपने अपने फ्यूचर प्लान बताने के लिए उन्हें घेर रहे थे। अभी सबके पास उनके लिए समय निकल आता। उनके व्यवहार में उनके प्रति परवाह महसूस होती। सब उनकी सेवा में जुटे रहते, उन्हें खुश रखने की कोशिश में रहते। सैंडी नेहा से शादी करने को तैयार हो गया। वंदना के पति के पास रहने वापस चली आई। आनंद पिता को किस्म किस्म के उनकी पसंद के बीज पौधे खुद ले आकर दिलवाता। नैनी अब ज़्यादातर घर पर रहती। दादू के लिए खुद अच्छा चाय कॉफ़ी बना लाती, चेस खेलती और उनकी बातें भी दिलचस्पी से सुनती। रेखा ससुर जी के खाने का खुद विशेष ध्यान रखती। कैलेंडर को नमक का गर्म पानी देकर मोहन नाथ जी के पैर सेकने भेज देती। फ्रांस से यश भी लौट आया था। उसे तो अब पापा की कंपनी ही ज्वाइन करनी थी। उसके लिए उसे बस दादू का ही आशीर्वाद चाहिए था। देख रहे हैं दादाजी, पैसों का खेल। सब लाइन पर आ गए। सबका सपना बस मनी मनी। उनकी बात दोहराकर कैलेंडर हंसने लगा। अब तो आप खुश हो दादू, अभी मेरी उतनी ज़रूरत नहीं यहाँ। सब आपकी देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, आपको समय भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक मैं भी गांव हो आऊँ, परिवार से मिलाऊँ, बहुत दिन हो गए। क्यों दादू, कहकर वह मुस्कराया तो दादू भी उस गैर के अपनेपन से मुस्कुरा उठे और अपनों के बारे में सोचने लगे। कैसा ज़माना आ गया है। अपनों का प्यार और परवाह भी आज बस पैसों की बदौलत कमाल है। नैनी कॉफ़ी लेकर आ गई थी। चलिए ना दादू, फिर चेस की एक एक बाजी हो जाए। अभी मैं ब्रेक पर हूँ, प्रोजेक्ट कर कर के बोर हो गई। वह लाल लड़ाते हुए दादू से लिपट गई। अरे छोड़, अब मेरा पसीना तुझे महक नहीं रहा। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया था। इनका प्यार परवाह सब कुछ भले नकली हो, सबका सपना चाहे मनी मनी हो, पर उनके प्रति मेरे प्यार व लाल डुलार का एहसास तो असली है, जिस पर कोई बंदिश नहीं, किसी की नहीं, मेरी भी नहीं। ये भी क्या कम है। चल अब बिछा बोर्ड, कहकर मुस्कुराए थे, पर उनकी आंखों के कोर नम थे, अपनों के साथ में और अपनों की याद में।